स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जून 2012 के दिन उनकी शादी हुई थी। सब कुछ वक्त के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक अनहोनी ने सनसनी फैला दी। शादी के महज 6 महीने के बाद पति पत्नी ने एक मामूली सी बात पर मौत को गले लगा लिया। छत पर लगे एक हुक से लटक कर खुद की जिंदगी खत्म कर ली। वाराणसी के थाना जैतपुरा का औसानगंज इलाका। रात का वक्त है। स्थानीय निवासी घर से बाहर खड़े हैं। सनसनी फैली है, लोग सन्न हैं। दरअसल जिस घर के बाहर इन लोगों की मौजूदगी है, वहां फिलहाल मातम पसरा है। मातम उस अनहोनी पर जिसकी दस्तक की कल्पना शायद किसी ने कभी की ही नहीं थी। चलिए घर के अंदर दाखिल हुआ जाए। पुलिस मशरूफ है। घर की छत के नीचे 2 शव पड़े हैं, एक महिला और पुरुष। रिश्ता पति पत्नी का था। रमेश चंद गुप्ता और पत्नी पिंकी खुदकुशी कर ली मियां बीवी ने। वजह बेहद मामूली, आपकी सोच से काफी दूर। अब जरूर आपके जहन की दीवार पर एक सवाल दस्तक दे रहा होगा, आखिर क्यों रमेश और पिंकी ने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा? आखिर ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी थी? चलिए आप खुद सुन लीजिए। ये आज सुबह कही अपनी सास से कि मैं माँ को देखने जाऊंगी, तो इसका हस्बैंड भी बात हुई घर में, तो कहा कि भाई ठीक है, एक दिन रुक जाओ, चलते हैं, फिर देख के आते हैं। बस इतनी बात पे उसको पता क्या फील हुआ अपने हस्बैंड का, वो और उसका हस्बैंड रमेश चंद और ये पिंकी दोनों ऊपर के 2nd फ्लोर के कमरे में एक ही वो हुक रही है, छत से हुक रही है, जैसे पंखा लगता है, उससे लटक के सुसाइड कर लिया। सुना कुछ क्या कहा सीओ साहब ने। रमेश और पिंकी की शादी 27 जून 2012 के दिन हुई थी। अभी तो 6 महीने का वक्त ही बीता था। दरअसल पिंकी आजमगढ़ की रहने वाली थी। शादी के बाद से पिंकी की मां की तबीयत कुछ नासाज चल रही थी। इस दरमियान पिंकी 2-3 बार मायके हो भी आई थी। पिंकी ने सास लीलावती और ससुर अंगद प्रसाद से दोबारा मायके जाने की बात बोली। सास और ससुर ने पिंकी से 1-2 दिन रुककर जाने की बात कही। दिन भर इस बात पर वाद विवाद चलता रहा। बस शायद यही बात पिंकी को बुरी लग गई। मृतक रमेश चंद गुप्ता, इसकी 6 महीने पहले जून में शादी हुई थी पिंकी नाम की महिला से, जो चिड़ियाकोट आजमगढ़ की रहने वाली थी, और ये तब से 2-3 बार मायके जा चुकी थी। और इसकी माँ बीमार चल रही थी। अभी 4-5 दिन पहले आके यहाँ इलाज करा के गई हैं, और वो आके कई बार इलाज कराई हैं। पिंकी और पति रमेश के बीच कुछ कहा सुनी भी हुई, और फिर जो नतीजा सामने आया वो खौफनाक था। रमेश और पिंकी ने मौत को गले लगा लिया। ये पहल खरवास में जाना उचित नहीं है, इसीलिए हम उसको रोके हैं। अब हम रोकी के क्या नाम है चले गए। अब ये इधर ये काम हो गया है। उसी से नाराज होकर बहू, हाँ नाराज बहू क्या नाम है ज्यादा हो गई थी। कल जीजा शाम को रात में इतनी टाइम बातचीत हुआ था, तो बताई थी यहाँ बहू की अभी हम खरवास बाद आएंगे, और सवेरे फिर क्या नाम है पासा पलट गया कि नहीं हम जाएंगे, और लड़के को अपने कब्जे में किया, उसको भी हामी भरा लिया कि नहीं चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, कोई कोई बात टेंशन ना रहा है। कुछ इसी तरह के बयान पुलिस और परिजन दे रहे हैं। वजह कोई बहुत बड़ी नहीं थी जो पति पत्नी खुदकुशी जैसा कदम अख्तियार कर ले। वारदात से परिवार टूट चुका है। बहू बेटे की मौत से लीलावती सदमे में है। इलाके के लोग सन्न हैं। लेकिन एक सवाल चलिए मान लिया जाए, पिंकी नाराज थी, मायके जाने के लिए रोक दिया गया था, लेकिन रमेश की क्या मजबूरी थी जो दोनों ने एक साथ खुद की जिंदगी खत्म कर ली। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। शातिर हैं वो, चोरी करना उनका पेशा था। बरेली पुलिस के लिए सिरदर्द थे वो शातिर। शहर की जनता तरस थी
आखिरकार थक हार कर बरेली पुलिस को एसओजी का गठन करना पड़ा और फिर हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी, दबोच लिए गए 5 बाइक चोर। पुलिस हिरासत में खड़े इन चेहरों को गौर से देखिए, एक नहीं बल्कि 5 जाने अनजाने। शायद आपकी मुलाकात हुई हो, हम दावा तो नहीं करते, लेकिन बरेली की जनता इन चेहरों से जरूर वाकिफ होगी। एक बार फिर देखिए, पुलिस हिरासत में किसी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है तो कोई मारे शर्म के नजर नहीं मिला रहा है। अगर आपने चेहरा देख लिया हो तो इनके कारनामों का जिक्र किया जाए। 5 बेहद ही शातिर चोर हैं। अब जरा इस काले जैकेट में खड़े इस शख्स को देखिए, नाम है गुड्डू, लेकिन उस्तादों का उस्ताद है। पल भर में किसी की गाड़ी आंखों से ओझल करना इसका मकसद होता है। हमारे अल्फाजों पर अगर भरोसा ना हो तो थाने में खड़ी इन बरामद 15 बाइकों को देखिए। हो गया ना भरोसा, टूट गया ना भरम। अब जरा गुड्डू का बयान भी सुनिए, कैसे अपने कारनामों का बखान कर रहा है। तुमने अपने हाथ चुराई? हमने तो उसके संग 10-12 बार गए, ज्यादा नहीं गए थे। ज्यादा नहीं गए? आगे कितनी जाने की? आगे हमें क्या पता। कितना रुपए मिलता था, कहाँ बेचते थे ये गाड़ियाँ? अब वो ही जाने सर, कहाँ बेचते थे इतनी हमें नहीं पता है। वो कहाँ पे? वो अपने घर हुए। मास्टर की है? मास्टर की मतलब नहीं जी, ऐसी पुरानी चाबी होती है, पुरानी लोग होते वो खुल जाता है बस। कितनी पुलिस वालों की बाइक चुराई थी तुमने? अरे वो लेके आया, मैं तुम्हें लेके आया हूँ। बरेली का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा था जहां ऑटो गैंग लिफ्टर अपने मकसद को अंजाम ना दे रहे हों। हर इलाके के थानों में बाइक चोरी की शिकायतें दर्ज हो रही थी। पुलिस हलकान थी कि आखिर इस गिरोह पर कैसे नकेल कसी जाए। सरदर्द बने इस गिरोह ने पुलिस को विवश कर दिया। एक एसओजी टीम और टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप बनाने के लिए पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई और फिर यह गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले राज सामने आए। अंतर जनपदीय गैंग है। अभी 3 दिन पहले इसके 3 सदस्य शाहजहांपुर थाना जैतीपुर में पकड़े गए हैं। उनसे जो मोटरसाइकिलें बरामद, मुझे बताया गया उसमें 6 मोटरसाइकिलें बरेली जनपद से उन्होंने चोरी करी और आज गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं। बाकी इन लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें गुड्डू कश्यप मुख्य है। ये 3 साल पहले फतेहगंज पूर्वी से ऑटो लिफ्टिंग में ही बंद हो चुका है। तब शायद इससे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी और अब 3 साल के बाद ये पकड़ में आया है। निश्चित रूप से 3 साल तक ये लगातार वारदात करता रहा होगा। बरेली पुलिस टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप की कामयाबी से काफी चौड़ी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चोरों से तफ्तीश में जुटी हुई है। हो सकता है पुलिस की खातिरदारी के दौरान ये शातिर चोर और भी खुलासे करें। पुलिस की इस कामयाबी ने आखिरकार ये साबित कर दिया कि चोरों की अब खैर नहीं। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए
और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर और उन पर समाचार प्लस का असर जानने के लिए देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बड़ी खबर दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नए साल पर लोगों को मिलेगा महंगाई का तोहफा। प्रधानमंत्री ने दिए संकेत, 10 रुपए तक महंगा हो सकता है डीजल, केरोसिन के भी बढ़ेंगे दाम। यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर, सिंचाई के लिए मुफ्त में मिलेगा नहर और सरकारी नलकूपों से पानी। सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने दिए निर्देश। बयान पर विवाद के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने मांगी माफी। गैंगरेप पर अभिजीत ने कहा था कि प्रदर्शन करना बन गया है फैशन। देहरादून में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मिनिस्ट्रियल कर्मचारी। यूपी की तर्ज पर ग्रेड पे और पुनर्गठन की मांग। परेड ग्राउंड में जमा हुए कर्मचारी। कानपुर के बर्रा इलाके में 10 साल की मासूम के साथ गैंगरेप। बदमाशों ने 3 दिन तक बंधक बनाकर लूटी मासूम की अस्मा। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज। पिपराइच थाने में थानेदार ने दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ के शेयर ब्रोकर दीपक माथुर की मौत के मामले में समाचार प्लस की खबर का असर। लखनऊ के एसएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। दीपक ने मौत के पहले वीडियो रिकॉर्डिंग कर जताई थी अनहोनी की आशंका। बुलंदशहर अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और व्यापारियों में झड़प। पुलिस ने व्यापारियों पर जमकर बरसाई लाठियां। हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत। सलमान को खुद पेश होने की जरूरत नहीं। अब 30 जनवरी को होगी बांद्रा कोर्ट में अगली सुनवाई। और उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। ठंड ने ली पिछले 24 घंटों में 57 लोगों की जान। कई जगह प्रशासन ने अभी तक नहीं किए अलाव के इंतजाम। कई ट्रेनें लेट होने से भी लोग परेशान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी के एक बयान पर बवाल मच गया है। अभिजीत ने महिलाओं के प्रदर्शन करने को फैशन बता दिया। ऐसे माहौल में जब पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती गैंगरेप की घटनाओं से गुस्सा है और विरोध प्रदर्शनों ने कांग्रेस व केंद्र सरकार की नींद उड़ा रखी है, राष्ट्रपति के पुत्र और कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने विवादास्पद बयान दिया है। प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन कर रही छात्राओं और महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो इजिप्ट की गुलामी क्रांति की तरह है, जिसकी जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं।
अभिजीत ने कहा कि भारत में पहले कैंडल मार्च निकाला जाता है और उसके बाद प्रदर्शनकारी डिस्को चले जाते हैं। जब मामला बढ़ गया और मामला सुर्खियों में आया तो दोनों भाई बहनों ने मीडिया के सामने माफी मांगी। दिल्ली में 16 दिसंबर की रात चलती हुई